गौ माता पार्वती ने दिया गौ माता को जूठा खाने का श्राप। मित्रों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनके पूजा एवं सेवा भी की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं में उच्च श्रेणी का स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे रसोई में बनी हुई पहली रोटी भी गौ माता के नाम की ही होती है। और तो और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा पूरा ही नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय को कूड़े के ढेर में या फिर जूठन खाते हुए दिख जाती है? आखिर ऐसा क्यों? तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि क्यों गाय पूजनीय पशु होने के बावजूद भी जूठे खाने पर मजबूर है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन मित्रों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही धार्मिक वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में माता पार्वती के द्वारा गाय को जूठन खाने को श्राप दिए हुए एक उल्लेख का वर्णन मिलता है, जिसका कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने तीज के दिन व्रत रखा था और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी ठिठोली करने की सोची। तब फिर भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती ने अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण किया, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब फिर माता पार्वती जब निराश हो गई, तब जाकर किसी एक स्थान पर बैठ गई और वह अपने पति को लौटने का इंतजार करने लगी। समय बीतने के बाद भी भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुंचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान तो खुद ही संसार के जनक है, जिनसे कोई भी बात छिपी नहीं है। ऐसे में वह जहाँ भी होंगे वह हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। यह सोचकर माता ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगे। यह सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता ने नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली, क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? आखिर ऐसा क्यों? माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन समय बीतता चला गया, इसलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया। तब भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो यह सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इनसे ही पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भगवान शंकर के साथ ही हंसी ठिठोली से वाकिफ थी। तब महादेव ने उस गाय से पूछा कि क्या ये सच बोल रही है? तब गाय ने भी भगवान शिव का साथ देते हुए ना में सिर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वह हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य क्या ज्ञान है। तब माता पार्वती ने अपने पति के सामने अकारण ही झूठा कहलाने के कारण वह सह नहीं सकी और वह गाय को श्राप देते हुए कही कि जिस तरह आज तुमने झूठ बोला है, उसी प्रकार संसार में तुझे जूठन ही खानी पड़ेगी। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों न मिल जाए, फिर भी तुम हमेशा जूठन के पीछे ही भागोगी। यह सुनकर गौ माता रोने लगी और तब भगवान शंकर बोले कि यह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को अपने दिए हुए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गौ माता को यह वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे। लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब नहीं टल सकता। तो दोस्तों, माता पार्वती और गौ माता की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में झूठ बोलने के हमें कितने भयंकर परिणाम झेलना पड़ता है। तो मित्रों, आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बेस्ट स्टोरी ऑफ गॉड को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर